संघर्ष आएगा तो क्या करना है? सीखे थे अपन ने, जाग रहे, सीखे थे। मुसीबत आएगी क्या करना है? सीखे थे अपन ने। परेशानी आएगी, सीखे थे अपन ने क्या करना है। दुख आएगा, अपन ने सीखा है कैसे बाहर आना है। हर एक चीज को, हर एक बात को सीखा है। इस बात में चिताना है, देख भाई ये अनुचित चाल है, तू वचन सुनकर ये भी समझ करके भी आज नहीं चल रहा है, चिताओ उसको, आगाह करो उसको, जाग रहे। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको वचन बताया गया, जिनको वचन सुनाया गया, सिखाया गया, समझा दिया गया, अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि वो जब उन चीज का सामना कर रहे हैं तो वो विश्वास से क्या हो रहे हैं? पीछे हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जो काम, जो सेवा परमेश्वर ने दिया उस सेवा से पीछे हट रहे हैं। आपको क्या करना है? आज ऐसे लोगों को देखो और जाकर के उनको चिताओ, भाई ये गलत है। आपके अकेले के जीवन में दुख नहीं आया, आपके अकेले के जीवन में समस्याएं नहीं चल रही, आपके अकेले के जीवन में बीमारी नहीं चल रही, आपके अकेले के जीवन में मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटा है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जिनके जिंदगियों में अनेक प्रकार के तूफान चल रहे हैं, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां चल रही हैं। जाग रहे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आपका दुख बहुत कम है। एक आखिरी चीज को देख के खत्म करेंगे क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा तकलीफ है, आपके ऊपर घंघोर अत्याचार हो रहा है, परमेश्वर बहुत जुल्म कर रहा है, मैं एक ऐसी बहन की स्टोरी अभी मुझे दिख रही है, आप सब जानते हैं उस बहन को, सच्ची घटना। अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके जीवन में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, एक आप इकलौते व्यक्ति हैं जिसके जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी आई, अगर आपको ऐसा लगता है, कृपया करके ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कुछ कहना चाह रहा है। एक बार एक विश्वासी बहन की शादी 12 साल की उम्र में हो जाती है। जाग रहे, कितने साल की उम्र में हो जाती? 12 साल की उम्र में हो जाती है। और वो एक छोटा सा गांव रहता है और उस गांव के ही रीति रिवाज रहते हैं। 12 साल की उम्र में उसके माता पिता और उसके ही के, परंतु उसके गांव में हर एक के साथ ऐसा ही होता है। 12 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता है और वो 12 साल की उम्र में अपने पति के साथ अपने गांव में आती है, एक गांव से दूसरे गांव में आती है। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचती है, वो बहुत सुंदर रहती है, वहां के लोगों से बिल्कुल अलग, क्योंकि वो दुल्हन के वेश में है, दुल्हन के कपड़े में है, और दुल्हन के कपड़ों के साथ साथ उसकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती। जाग रहे, हां, समझ में आ रहा है? वो बहुत सुंदर है, सारे गांव में उससे सुंदर कोई लड़की नहीं है। और जब वो गांव में एंट्री करती है तो गांव के सारे लोग उसको देखने लगते हैं। और वहीं पर जब सब लोग देखते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी बुरी नजर भी उनके ऊपर पड़ती है, खास करके उनके देवर की और देवर के सारे दोस्त लोगों की एक बुरी नजर उस दुल्हन के ऊपर पड़ती है। और उनके देवर समय समय पर उसको भ्रष्ट करने के लिए, उसको उसके साथ गलत करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और बार बार वो क्या हो जाती है? बच जाती है।
जैसे जैसे समय गुजरता है, दिन गुजरता है, एक दिन वही लड़की गांव के एक नदी तालाब के पास नहाती रहती है और नहाते समय उसका देवर अपने कुछ लोगों को लेकर के वहां पर पहुंच जाता है। उसके साथ में गलत करने का प्रयास करता है, लेकिन वो स्त्री बहुत जम से जोरों से चीखती है, चिल्लाती है और वहां से भाग करके अपने घर वापस आ जाती है। उसी रात उस घर में जो उसके बच्चे रहते हैं, जो उनके देवरों के बच्चे रहते हैं, जेठ के बच्चे रहते हैं, वो लोग के जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चे अपनी चाची से आकर के बोलते हैं कि चाची आप यहां से चले जाओ, वरना यहां के लोग आपको क्या कर देंगे, मार डालेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? लेकिन वो और सहन करती है। एक दिन उसके देवर और उसके दोस्त, क्योंकि वो उन लोगों ने जब नदी के पास में उसको पकड़ा था और जब वो चिल्ला करके वहां से भाग गई, कुछ लोगों ने देखा, और ये एक समय की बात नहीं थी, उन लोगों ने बहुत बार ऐसी कोशिश की थी उसको भ्रष्ट करने की, उसके साथ गलत करने की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। और जब एक के बाद एक उनकी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी ना, तो उनको भ्रष्ट करने की जो योजना थी वो एक बदले में बदल गई। किसमें बदल गई? बदले में बदल गई। और अब उनके दिमाग में उसको भ्रष्ट करने से ज्यादा एक और चीज सवार हो गया कि मुझे अब इसको क्या करना है, बदला लेना है, इनसे सबक सिखाना है। और वो इस ताक में रहे। और वो लड़की, विश्वासी लड़की, क्या करती थी? प्रतिदिन उनके बच्चों के लिए खाना बनाया करती थी। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो विश्वासी बहन थी, उसने खाना बनाया और बच्चों को दिया, और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और जब एडमिट करना पड़ा तो उसका देवर को मौका मिल गया और उसने उसके साथ, अपने दोस्तों के साथ घर में घुस करके उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये इसी ने जादू टोना करती है, इसके अंदर डायन है, और इसने जादू टोना करके क्या किया है, बच्चों को कुछ खिला दिया और आज बच्चों की ये हालत है। आपको पता है, वो अपने 40 दोस्तों के साथ, 40-50 दोस्तों के साथ उसके घर में घुसता है, उसको पूरा निर्वस्त्र कर देता है, उसके बदन से सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसको पूरे गांव में घसीटा जाता है, पूरे गांव में घुमाया जाता है, पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। जाग रहे? और उसके बाद उसको पंचायत बुलाई जाती है और उस पंचायत में सबके सामने उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। और जब आलोचना हो रही होती है कि इसने तांत्रिक किया, जादू टोना किया, ये किया, वो किया, तभी 2 बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है और तांत्रिक भी आकर के उसको बोलता है पंचायत के सामने, सब लोग बैठे हैं, वो बहन भी है। याद रखिएगा, एक सच्ची घटना है, ठीक झारखंड की। अभी जब नाम बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जाग रहे? जब एक बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है वही पंचायत में, तांत्रिक बोलता है कि हां, इसके अंदर डायन है, और ये डायन तब जाएगी जब इसको मानव का मूत्र पिलाया जाएगा। और सारे गांव के लोग बोलते हैं ठीक है, इसको मूत्र पिलाओ, इसको मूत्र पिलाओ, इसको मूत्र पिलाओ। सारा गांव चिल्ला रहा है क्योंकि तांत्रिक ने बोल दिया है, बड़े पंडे ने बोल दिया है। अब उसको मूत्र पिलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहां से क्या करती है,
उसको अलग करके हाथ से झपट अपट करके वहां से भागती है, लेकिन फिर भी वो जो मूत्र है उसके चेहरे पर क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसके शरीर में कुछ बूंदें टपक जाती हैं और जैसे तैसे वो अपने घर पर पहुंचती है। उसके बच्चे बोलते हैं कि चाची आप यहां से भाग जाइए, नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। उसी रात उसके बाद उसके घर वाले भी उसको नहीं रखते, बोलते ये अशुद्ध हो चुकी है। अपने चारों बच्चों को लेकर के वो बहन 4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने घर जाती है वापस, जहां से वो शादी करके आई थी, जिस घर से, अपनी फैमिली के पास जाती है गांव को छोड़ करके। लेकिन अभी भी दुख उसका समाप्त नहीं हुआ, अभी भी उसकी तकलीफें समाप्त नहीं हुई। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचती है, खबर पहुंच चुकी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके गांव में भी हल्ला पहुंच चुका है कि आपकी बेटी को डायन लग गया, ये है, भूत लगा, उसके साथ ऐसा ऐसा किया गया, उसको निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, ये सब चीजें। उसकी मां को सदमा लगा और उसकी मां सदमे से मर गई। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसके भाई लोग हैं, पत्नियां हैं, वो उनको नहीं रखते। एक आखिरी उम्मीद थी उसको रहने की कि मेरी मां का घर है, मैं कम से कम वहां रह लूंगी, शांति से अपने बच्चों को पाल लूंगी। वहां भी नहीं रह पाई, भाइयों ने भी रखने से मना कर दिया, पति भी साथ नहीं दे रहा। अब वो बहन जाए तो जाए कहां, 4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। वो बहन अपने घर से गांव के बीचों बीच जाती है और गांव के कहीं किनारे में एक बड़ा सा पेड़ रहता है और उस पेड़ के नीचे 1 2 3 4 5 नहीं, न जाने कितने महीने रह करके अपने चारों बच्चे का पालन पोषण करती है। सोच करके देखिए, कहां नहाती होगी, क्या खाती होगी, कैसे राशन मिलता होगा, क्या होता होगा। एक पेड़ के नीचे रहना अपने 4 बच्चों के साथ। इमेजिन करिए, एक जवान लड़की जिसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, 12 साल की उम्र में शादी हुई, अभी तो वो जवान होगी। जागरे, दिन गुजरता गया, महीने गुजरते गए, कितने ऐसे महीने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वहीं पर रही। कोई नहीं पूछता था, कोई साथ नहीं देता था। पति कभी कभी आता था, चला जाता था दूर से मिलके, वो भी उसके साथ में नहीं खड़ा था, देखता था, चला जाता था दूर से, पास भी नहीं आता था। जागरे, एक दिन वो बहन निर्णय लेती है कि नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कोर्ट जाऊंगी, केस करूंगी। और वो कोर्ट पहुंच जाती है, वकील से मिलती है और उसको एक ऐसी संस्था मिलती है, एनजीओ टाइप की। वो लोग मिलते हैं, उसकी पूरी कहानी को सुनते हैं और वो कहानी फैलती जाती है, लोगों तक वायरल होती जाती है। वायरल होने के बाद वो कहानी पहुंचती है नेशनल इंडिया के पास। एक चैनल है नेशनल, जिसमें जानवरों के बारे में बताया जाता है ना, आपके टीवी चैनल में भी होगा वो चैनल, उन लोगों के पास पहुंचती है और वो लोग अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, क्योंकि वो कहानी, वो दर्द उन लोगों को नहीं रह जाता। वो लोग आते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, सही है, सारी चीजों को, सारी घटनाओं को देखते हैं और वो लोग भी उसके ऊपर एक स्टोरी बनाते हैं, कहानी बनाते हैं बहुत सारे लोगों से। फिर इनको एक ऐसी संस्था मिलती है और ये केस लड़ रही होती है अत्याचार का। जाग रहे, और वो एक एनजीओ के साथ मिल करके वो निर्णय लेती है कि जो मेरे साथ हुआ वो अब किसी और के साथ नहीं होगा। वो एक ऐसा अभियान शुरू कर देती हैं कि अब जितनी भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उन सबको वो बचाती हैं। और लगभग 130 और 500 से ज्यादा ऐसी बच्चियों को उन्होंने क्या किया, ऐसे जीवन से निकाल करके बाहर निकाल कर लेकर के आए। ऐसे अत्याचारों से
ऐसे भेदभाव से, ऐसे ऊंच नीच से, ऐसे रीति रिवाजों से बाहर निकाल करके आया। और 2021 में उसी बहन के पास फोन आता है दिल्ली से, गवर्नमेंट के पास से, कि आप छुटकी देवी बोल रही हैं। तो बोलती हां, बोलती हम दिल्ली से बोल रहे हैं और आपको हमारे गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि आपको पद्म श्री का खिताब दिया जाएगा। जागरे, समझ में आ रहा है? और उनको वो खिताब दिया भी गया भारत की ओर से। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे छुटकी देवी स्टोरी झारखंड की, इससे भी बारीकी से उन्होंने लिखा है। जागरे, एक चीज जो मैं इस स्टोरी से आपको बताना और सिखाना और समझाना चाहता हूं, बहुत बार आपको लगता है ना मेरे पास दुख ज्यादा है, मेरे पास तकलीफें ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? क्या हुआ जब 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई? जब पति छोड़ दिया क्या हुआ? जब लोग उसके साथ गलत करना चाह रहे, एक बार नहीं 4-4 5-5 बार प्रयास कर लिए। सोच के देखिए, बदन से पूरे कपड़े निकाल दिए गए, मारते हुए घसीटते हुए पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। पेड़ के नीचे सोच करके देखिए, मां सदमे से मर गई, घर भी नहीं है, भाई लोग भी नहीं रखना चाह रहे, गांव में एक पेड़ के नीचे न जाने कितने महीने उन्होंने गुजारा। आपका दुख इससे ज्यादा है? आपकी तकलीफें इससे ज्यादा हैं? इससे ज्यादा कमियां हैं आपके पास? छोटी छोटी कमियों में, छोटे छोटे एडजस्टमेंट में हम लोग क्या हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। जरा सोच करके देखें, आपका दुख और इस बहन का दुख, आपका दुख ज्यादा है? आपने ज्यादा दुख झेल लिए हैं, आपने ज्यादा तकलीफ झेल ली है, आपने ज्यादा गरीबी देख ली है। जागरे, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है इस बहन को। अगर आपने इनकी स्टोरी नहीं पढ़ा है तो आज पढ़िएगा। जिस प्रकार मैंने बताया, इससे भी कहीं बेहतर रीति से गूगल में आप जैसे ही डालेंगे छुटकी देवी स्टोरी, उन्होंने इस बात को लिखा। जब उनसे पूछा गया कि अब आपको तो पद्मश्री अवार्ड से नवाज दिया गया है, सरकार ने, दुनिया आपको जानने लगी है, एक दुनिया नहीं, मतलब एक शहर नहीं, एक देश नहीं, लेकिन सारे देश आपको जानने लगे हैं, अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है? उन्होंने इस बात को बोला कि मैं आजीवन इस काम को करती रहूंगी। आज वो किस काम को कर रही हैं? किस काम को कर रही हैं? हर एक गांव में, छोटे छोटे जगहों में, जहां पर भी ये सारे तमाम उटपटांग रीति रिवाज हैं, इन सारे लोगों को क्या कर रही हैं? सारी बहनों को क्या कर रही हैं? छुड़ा रही है। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं आजीवन यही करती रहूंगी। जागरें, उसने उस दुख से हारी नहीं। बहुत बार हम लोग दुख से हार जाते हैं ना, तकलीफों से हार जाते हैं। सारा दुख हमारे ही कांधों पर ऐसा लगता है हमको, है ना? सारे संसार के दुख हमारे ही पास है ऐसा लगता है हमको। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सीन हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरियां हैं। ये सच्ची घटना है। अभी 2021 में उनको अवार्ड दिया गया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे।